खुशी निवारे और आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। शासन द्वारा वैसे के तो हितग्राहियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन खास तौर पर देखा जाए तो जंगल एरिया में अधिकांश हितग्राहियों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण या तो जंगल एरिया में सीधे साधे लोग रहते हैं जिन्हें अधिकांश योजनाओं की जानकारी नहीं, दूसरा कारण अधिकार वर्ग इन लोगों पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसा ही एक मामला टिमरनी विकासखंड के क्षेत्र रड़गांव तहसील के ग्राम पंचायत बोधी के सामने आया है। यह ऐसी एक दुखद घटना है जिसको पढ़कर आपका दिल भी रो पड़ेगा एवं परिवार की सहायता करने को सोचेगा, लेकिन इसके बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकार एवं जनप्रतिनिधि इस परिवार को आगे आकर सहायता नहीं कर रहे हैं, ना ही शासकीय सहायता मिल रही है। ग्राम पंचायत बोधी की रहने वाली रंजूबाई ने 10 अगस्त को नन्ही सी लड़की को शासकीय अस्पताल रड़गांव में जन्म दिया एवं रंजूबाई के पहले से ही 5 साल का बेटा नंदलाल एवं 3 साल का बेटा नंदकिशोर एवं 3 साल की बेटी नंदिनी सहित चौथी बेटी को जन्म दिया। परिवार में 4 बच्चे, बूढ़े माता पिता, पत्नी रंजूबाई, पति मांगलीलाल सहित 8 सदस्य मजदूरी कर राजी खुशी अपना परिवार व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य में क्या लिखा है वह ईश्वर ही जानता है। परिवार में आई खुशी अचानक 8 दिनों में मातम में बदल गई। अचानक 14 अगस्त को रात्रि में 3 साल की लड़की नंदिनी को बुखार आया और सुबह 15 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। जैसे तैसे परिवार इस सब से बाहर आया था कि 17 अगस्त को स्वयं मां रंजूबाई को भी अचानक रात्रि में पेट दर्द हुआ और सुबह 18 अगस्त को उसकी भी मृत्यु हो गई। परिवार में अचानक इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा, दो मृत्यु हो गई। अब परिवार की देखभाल का जुम्मा 2 बूढ़े माता पिता, जिसमें अंधी माँ, 2 लड़के एवं 8 दिन की बच्ची भी देखभाल पिता के कंधों पर आ गई एवं परिवार गरीबी स्थिति मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे। पत्नी रंजूबाई का संबल कार्ड बना हुआ था। पति मांगलीलाल द्वारा संबल योजना का लाभ पाने के लिए टिमरनी जनपद पंचायत में 28 अगस्त को कागज पूर्ण कर जमा किए थे। आज दिनांक तक 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। आज दिनांक तक पत्नी की मृत्यु हुई, लगभग 2 महीने हो गए हैं। सहायता राशि मिलना तो दूर, अभी तक योजना के फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं हुए। आवेदक पति मांगीलाल द्वारा 28/8/2024 को जनपद पंचायत टिमरनी में संबल योजना अंतर्गत मृत्यु होने पर शासन द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ एवं पारिवारिक स्थिति को ठीक करने के लिए टिमरनी जनपद में आवेदन दिया था। आवेदन देने के पश्चात आज दिनांक तक ऑनलाइन फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हुआ, जबकि योजना के अंतर्गत लगाए जाने वाले कागज कार्रवाई आवेदक द्वारा पूर्ण कर जमा करे हुए 2 महीने हो गए हैं। जनपद कार्यालय के आवेदन का गांव 25 से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ज्ञात हो, आवेदक गरीब मजदूर वर्ग से है और परिवार पर 2 मृत्यु होने के बाद पिता पर परिवार की और जवाबदारी बढ़ गई है। पहले से ही परिवार में बुजुर्ग माता पिता है, माँ को दिखाई नहीं देता है, अंधी माँ है, 2 लड़के एवं 1 महीने की लड़की सहित परिवार की जवाबदारी संभालना एवं रोजी रोटी के लिए मजदूरी करना। पिता आवेदक मांगीलाल के लिए ऐसी स्थिति में टिमरनी आना क्योंकि कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए वह भी जरूरी है। ऐसी स्थिति में आवेदक को काफी समस्याएं बनी हुई है। एक तो रहड़गांव से बोधी गांव लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है, जो कि आवागमन के लिए बस सुविधा नहीं है, ना ही आवेदक पास कोई 2 व्हीलर जैसी सुविधा है। इसलिए आवेदक जो जब भी टिमरनी आना होता है तो 15 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता है, जो कि सुबह से यदि आवेदक टिमरनी जानकारी लेने आता है तो रात्रि तक घर पहुंचता है, वह भी निराश होकर। जनपद कार्यालय टिमरनी कंप्यूटर ऑपरेटर से यही जानकारी मिलती है, अभी सर्वर डाउन है, साइट नहीं चल रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है। 2 महीने बाद अब शुक्रवार को जब सिस्टम में साइट चली, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया तो पता चला रंजूबाई की उम्र सही नहीं दर्शाई गई है, जबकि समग्र आईडी डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही जानकारी है। ऐसे ही कुछ न समस्या बनी हुई है। इससे आवेदक को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जवाबदार कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस विषय में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भी जानकारी दी गई है, लेकिन इस गरीब परिवार के लिए कोई भी आगे आकर इस परिवार की मदद नहीं कर रहा है। जिस विषय में पत्रिका के माध्यम से अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधि को भी पत्रिका के माध्यम से अवगत कराया गया था कि रंजूबाई की मृत्यु के बाद इस खबर को पत्रिका में प्रमुखता के प्रकाशित किया जाए, लेकिन आज 2 महीने बीतने के पश्चात भी ना तो कोई ग्राम पंचायत सरपंच, टिमरनी जनपद अध्यक्ष रजनी राजेश कलम क्षेत्र के टिमरनी विधानसभा क्षेत्र विधायक अभिजीत शाह को भी इस विषय में जानकारी दी गई थी, जिन्होंने उस समय परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही थी, लेकिन उनके द्वारा भी कोई जनप्रतिनिधि परिवार को लेकर आज तक आगे नहीं आए हैं।
ना ही किसी ने आज तक परिवार की खबर ली, ना ही टिमरनी जनपद कार्यालय के उच्च अधिकारी भी इस परिवार को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आवेदक यूं ही जनपद कार्यालय के चक्कर लगा रहा है और वहां यह भी बताया जा रहा है अभी सर्वर नहीं चल रहा है, साइट में प्रॉब्लम है। आगे युक्त अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है, जैसे ही चालू होगी आपसे संपर्क किया जाएगा। आवेदक द्वारा परेशान होकर शनिवार को 181 पर कंप्लेंट भी की गई, लेकिन केस को लेकर एवं आने वाले मंगलवार को जनसुनवाई कलेक्टर महोदय को भी इस विषय में अवगत कराया जाएगा। शासकीय अस्पताल में जन्म के बाद 1400 की राशि अकाउंट में आती है और तो और शासकीय अस्पताल में डिलीवरी होने के बाद 1400 की राशि में अकाउंट में शासन द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत डाली जाती है, वह भी आज तक परिवार को राशि नहीं मिली। रंजूबाई ने 10 अगस्त को शासकीय अस्पताल रड़गांव में नन्ही सी लड़की को जन्म दिया था। शासन द्वारा चलाई जा रही योजना में अंतर्गत जो राशि जन्म के समय मिलती है, वह राशि का भी आज तक कोई पता नहीं है। परिवार को वह राशि भी आज तक नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग से जानकारी ली जाती है तो यूं ही बहाना कर टाल दिया जाता है, लेकिन कोई भी आगे आकर योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं दिलाया जा रहा है। एवं लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी कई योजनाएं शासकीय तौर पर दिखाने को चल रही है, लेकिन इसका लाभ शायद ही किसी को मिलता होगा, क्योंकि इस केस में तो किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। आवेदन दिए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक फॉर्म की ऑनलाइन सबमिट नहीं हुए, साइट नहीं चल रही है। साइट आखिर कब चालू होगी? साइट चालू होगी या नहीं होगी? आवेदन का फॉर्म सबमिट होगा, जाकर योजना का लाभ मिलेगा, कब जाकर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होगी? कब तक यूं ही इसी तरह आवेदक घूमता रहेगा? परिवार को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। परेशान है तो सिर्फ परिवार एवं आवेदक। इस विषय में जनपद पंचायत सीओ टिमरनी मैडम द्वारा पत्रिका को बताया गया। आवेदक एक बार जनपद कार्यालय टिमरनी आया था, कुछ कागज नहीं थे जिन्हें पूर्ण कराकर कंप्लीट कर सबमिट हो गए हैं, जबकि अभी तक फॉर्म ऑनलाइन सबमिट ही नहीं हुए हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं है। पत्रिका के माध्यम से जब जानकारी दी गई, अभी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए हैं। पत्रिका द्वारा स्वयं कार्यालय जाकर जानकारी ली गई है, तब सीओ मैम द्वारा बताया गया यदि ऐसा था तो आपको मुझे जानकारी देनी थी। आप सोमवार जनपद कार्यालय आइए, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। जनपद पंचायत टिमरनी सीईओ चेतन पाटिल। रड़गांव तहसील के आलमपुर से संवाददाता जीवन सिंह राजपूत की विशेष रिपोर्ट।